कि राम ही केवल। भगवान को प्रेम चाहिए, इसलिए गोपियों ने, ब्रजवासियों ने, भक्तों ने भगवान से केवल प्रेम ही किया है और कुछ नहीं किया। जो भगवान के भक्त वो केवल प्रेम ही लेकर भगवान के पीछे पीछे डोल रहे और उनको भगवान मिले कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। ये पंक्ति बाबा तुलसी ने इसलिए लिखी कि ये संसार के लोग जो अपनी वस्तुओं से, जो अपने धन से, जो अपनी प्रतिष्ठा से भगवान को रिझाना चाहते हैं ना, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और मैं बार बार व्यासपीठ से निवेदन करूंगी, नहीं चाहिए महाराज भगवान को आपकी प्रतिष्ठा, नहीं देखनी है उनको, क्योंकि प्रतिष्ठा तो बड़े बड़े लोगों के पास थी, रावण के पास भी कम प्रतिष्ठा नहीं थी। अगर भगवान प्रतिष्ठा से प्रसन्न होते तो भगवान रावण के यहाँ सबसे पहले जाते, सबरी के यहाँ नहीं जाते। भगवान की जब वनवास की यात्रा तय हुई तो भगवान ने गीधराज को हृदय से लगाया। क्यों? आपने कभी पढ़ा गीधराज के पास क्या प्रतिष्ठा थी? था कोई धन? था कोई ऐश्वर्य? नहीं था ना। क्या था? सिर्फ भगवान के लिए प्रेम था, सिर्फ भगवान के लिए भक्ति थी। और उस भक्ति का जब भगवान ने दर्शन किया तो भगवान ने गीधराज जी को पिता जैसी गति प्रदान की। महाराज दशरथ को जो स्थान बैकुंठ में मिला वही गीधराज जटायु को भी मिला। और तात शब्द कहकर पुकारा है श्री भगवान ने गीधराज जटायु। क्या होता है प्रेम प्यारे? ये संतों के चरित्र के माध्यम से भगवान केवट के यहाँ पहुंचे। क्या था केवट के पास? मछली पकड़कर सिर्फ बाजार में बेचता था, दिन के 50 रुपए कमाकर परिवार का पालन करता था। कोई प्रतिष्ठा, कोई ऐश्वर्य कुछ नहीं था। भगवान का भूखा नहीं हूं मैं, तुम्हारे धन का भूखा नहीं हूं मैं, तुम्हारे प्रेम का भूखा हूं। और भक्त के हृदय में जब प्रेम प्रकट होता है तब भगवान केवट के यहाँ भी पहुंच जाते हैं और उससे भी भगवान चरण धुला लेते हैं। पहुंचे भगवान सबरी के यहाँ। हृदय में जब प्रेम का समुद्र हिलोरे लेने लगता है तो भगवान सबरी के दिए हुए जूठे पैर भी ग्रहण कर लेते हैं। फिर भगवान ये नहीं देखते कि मेरी क्या मर्यादा है, सब त्यागते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अपना नियम बदलते हैं भगवान। किसके लिए? भक्तों के। और मैं आपसे कहूंगी कि भगवान इस धराधाम पर आए रावण को मारने के लिए नहीं, कंस को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। कि विप्रधेनु शूर संत हित, ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही आप पढ़े। ये तो नहीं लिखा कि रावण के लिए भगवान है, ऐसा कहीं लिखा है कि विप्रधेनु शूर संत हित, लीन है मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान ने सबरी को दर्शन देने के लिए अयोध्या का सिंहासन ठुकरा दिया कि अगर मैंने अयोध्या का सिंहासन ग्रहण किया तो मेरी मां सबरी जो 10,000 वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है उसे दर्शन में कैसे देगा महाराज। भगवान त्याग देते हैं सब कुछ अपने भक्त के लिए। यहाँ तक कि भगवान अपने शीश पर शाप धारण कर लेते हैं। किसके लिए? नारद जैसे भक्तों का कल्याण करने के लिए। इसलिए जब भी हो सके भगवान से एक ही प्रार्थना कीजिए कि जय विधनाथ। हम उस योग्य नहीं है भगवान, हम उस योग्य नहीं है कि हम आपको भोजन करा सके, हम आपकी मंदिर में जाकर आपकी आरती उतार सके। इसलिए हे ठाकुर आप कृपा करना, क्योंकि आप जगत नियंता हैं, आप जगत पिता हैं
और ये पंक्ति आप रोज उनसे निवेदित कीजिए कि जय ही विधनाथ होए हित मोरा, जय विधनाथ होए हित मोरा, जय विधनाथ होए हित मोरा, जय विधनाथ होए हित मोरा। करहु सवेग दास मैं तोरा, करहु सवेग दास मैं तोरा, दीन दयालु बिरदु संहारी, दीन दयाल संहारी, दीन दयाल बिरदु संहारी, दीन दयाल बिरद संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम नाथ होए हित मोरा, जय विधनाथ होए हित मोरा। नाथ, इतना ही हम कर सकते हैं। इसके आगे हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान के लिए कुछ करें, उसके आगे सिर्फ भगवान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी मति गति भगवान निर्धारित करते हैं, हम नहीं करते प्यारे। इसलिए बाबा महादेव पार्वती से कहते, जब पार्वती मैया ने कहा कि मेरे गुरु के द्वारा कोई अपराध नहीं हो सकता, तो बाबा महादेव ने कहा आपके गुरु भगवान से बड़े नहीं है देवी, आपके गुरु के पास जो मति है वो भगवान की दी हुई है, इसलिए आपके गुरु के द्वारा अपराध हुआ है। जब नारद जी की कथा सुनाई कि बोले विहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोये, जब 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 जस रघुपत करहि तस, सो तस तेहि क्षण होए। क्या मजाल है महाराज हमारी कि हम भगवान से आगे निकल सके। भगवान जब चाहेंगे आपकी बुद्धि बदल देंगे, जब चाहेंगे भगवान आपकी बुद्धि में परिवर्तन ला देंगे, आपको भक्त बना देंगे, और जब चाहेंगे भगवान आपको मूर्ख बना देंगे, आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए अगर करना है कुछ तो भगवान से प्रेम कीजिए, अगर करना है कुछ तो भगवान को अपना प्रेम समर्पित कीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान को वही चाहिए, आपकी बुद्धि नहीं चाहिए, भगवान आपका ज्ञान नहीं चाहिए। भगवान ज्ञान और बुद्धि से बहुत देर में मिलते हैं, लेकिन प्रेम से भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं।